नमस्कार आप सभी को। मैं ममता सुमन आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम करेंगे एनसीईआरटी 11th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर 2 जिसमें हम इंडिया के स्ट्रक्चर और फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हम हमारी इन वीडियो में जितनी भी एनसीईआरटी है उनके मेजर क्रक्स जो उनका क्रक्स है कि क्या मेन मेन पॉइंट्स हैं इसमें दिए गए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा है कि जिसमें हम भारत के स्ट्रक्चर और फिजियोग्राफी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों एनसीईआरटी में शुरुआत के ही पेज में सर्वप्रथम सबसे पहले बात की गई अर्थ की एज की, जिसमें बताया गया कि हमारी पृथ्वी लगभग 460 मिलियन साल पुरानी है, ओल्ड। ठीक है जी। और उसके बाद दो प्लेट्स के बारे में, दो प्लेट्स की मूवमेंट के बारे में बताया गया। एक हमारी इंडियन प्लेट, दूसरी हमारी ऑस्ट्रेलियन प्लेट। भारतीय प्लेट के बारे में बताया गया कि भारत की जो प्लेट है वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है, और हमारे जो भारत के उत्तरी भाग में वो यूरेशियन प्लेट है, उसकी मूवमेंट के बारे में बताया। और एज यू नो दोस्तों, भारत के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत है, तो यही कारण है कि यहाँ पे टेथिस सी हुआ करता था। कभी यहाँ पे एक सी हुआ करता था एक, जिसके अंदर का मलबा इन दोनों प्लेटों के अभी सारी मूवमेंट के कारण ऊपर उठ रहा है, और ये एक गतिशील भाग के रूप में बना हुआ है। अभी तक इतना बताया गया। साथ के साथ जो हमारी ऑस्ट्रेलियन प्लेट है उसकी मूवमेंट के बारे में बताया गया कि इसकी साउथ ईस्टर्न मूवमेंट है, साउथ ईस्ट की तरफ से की साइड मूव हो रहा है, इतना बताया गया है अभी तक। उसके बाद भारत को जियोलॉजिकल बेस पर तीन भागों में बांटा गया। फर्स्ट वन इज द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया। दूसरा हमारा हिमालयन जो हमारी रेंज है, हिमालयन प्लस जो अदर है, अदर जो पठारी भाग है या पेनिनसुलर जो पार्ट था। साथ के साथ इंडो गंगा, जो इंडो यानी कि जो हमारी सिंधु नदी है, साथ के साथ जो ब्रह्मपुत्र नदी है, उन तीनों के मैदान के बारे में बात की गई, जो इनका मैदानी भाग है। दोस्तों जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है उसका ये भाग, हमारा हिमालय पर्वत, ये पठारी भाग जो इसी का एक्सपेंशन है या एक्सटेंशन है, और ये है मालदा गैप, इसके बारे में बताएगी ये मालदा गैप। प्लस जो ये भाग है ये इंडो यानी कि सिंधु नदी, प्लस जो ये हमारा गंगा नदी, और यहाँ पर जो ये असम और वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है ब्रह्मपुत्र नदी, उसके मैदानी भाग के बारे में बताया गया है यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करते हैं जो एनसीईआरटी में प्रॉपर खोल के प्रॉपर एक विस्तृत रूप में बताया गया है हमारे पेनिनसुलर के बारे में। ठीक है, इसके बारे में मेजर पॉइंट्स बताए गए कि ये एक रिजिड लैंड मास है, प्लस ये नीस और जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट जैसी चट्टानों से बना है। प्लस हमारे इस क्षेत्र के बारे में बताया गया, सॉरी, जो गुजरात है, मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, और जो हमारा महाराष्ट्र है, इसके बारे में बताया गया कि ये ब्लैक सोइल पाई जाती है यहाँ पे ब्लैक सोइल पाई जाती है, जिसको रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है, और जो कि कपास की फसल के लिए उपयोगी होती है। वह साथ साथ जो दोनों इसके तटीय क्षेत्र हैं,
इनकी विशेषता के बारे में बताया गया है। बताया गया है जो पूर्वी भाग है, जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है वो एमर्ज्ड है, और जो पश्चिमी है वो सबमर जो हमारा पश्चिमी भाग है वो सबमर्ज्ड है, कटा छटा है। यहाँ पे इरोजन ज्यादा होता है, और यहाँ पे जो एमर्ज्ड वाला भाग है वहां डिपोजिशन ज्यादा होता है। इस चीज के बारे में एमर्ज्ड या सबमर्ज्ड है आने वाली वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी तक इस चैप्टर में हमें यही बताया गया है। बस साथ के साथ बताया गया है कि जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है वो काफी सारी मतलब यहाँ पे फोल्ट और जो ब्लॉक माउंटेन्स हैं, मतलब एक ही है भारत में तो दो एक ही देखने को मिलता है। फोल्ट और ब्लॉक माउंटेन पाए जाते हैं। देखिए फोल्ट, जब मैं बात करूं, बहुत फेमस हम पढ़ते हैं नर्मदा नर्मदा नदी का फोल्ट, तापी नदी का फोल्ट, या ये यहाँ पे आ जाता है सतपुड़ा। प्लस में जो हमारी महानदी है उसके फोल्ट का एग्जांपल दिया गया। ठीक है जी, क्योंकि वो एक मतलब वहां पे फोल्ट एक रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ है, जिसमें नर्मदा नदी, महानदी और सतपुड़ा रेंज जो एक ब्लॉक पर्वत है उसका एग्जाम्पल दिया गया। तो प्लीज आप याद रखिए, क्योंकि एस्टेट में ये चीजें पूछी जाती हैं। ब्लॉक माउंटेन, जैसे कि ब्लॉक माउंटेन है उसका एग्जाम्पल, एक तो आप सतपुड़ा लिख लीजिए प्लीज, मेक श्योर। प्लस नेवादा, ये भी एक ब्लॉक माउंटेन है। साथ के साथ जो रिफ्ट वैली है या फिर फोल्ट है, जहाँ पे टेंशन के कारण खिंचाव आ जाता है, और जब इनमें पानी आ जाता है तो रिफ्ट वैलियों में नदियां बहने लगती है, उसका एग्जाम्पल जैसे एक नर्मदा भारत की, जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो पश्चिमी दिशा की ओर प्रवाहित प्रवाहित होती है। और दूसरी हमारी तापी नदी। साथ के साथ महानदी, एनसीईआरटी में महानदी को भी एक फोल्ट में बहने वाली नदी बताया गया है। सॉरी, मैं माफी चाहूंगी, महानदी के बेसिन में फॉल्ट है। सॉरी 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 सॉरी, करेक्ट कर लीजिएगा, माफी चाहूंगी। तो महानदी की बेसिन के बारे में बताया गया कि महानदी के जो ये बेसिन है इनका, इसमें फॉल्ट पाए जाते हैं, ये बताया गया। सॉरी, माफी चाहूंगी मैं। बसात के साथ यहाँ पे अरावली पर्वत के बारे में भी बताया गया कि जो हमारा अरावली पर्वत है, ये सॉरी जो ये जो हिस्सा है, ये रेलिक्ट माउंटेन, यानी कि जो अपनी लास्ट स्टेज में चल रहा हो, रेलिक्ट माउंटेन और रेजिड्यूल। तो इनका भी एग्जाम्पल दिया गया, और एग्जाम्पल में कुछ एक जो श्रेणियां हैं उनके बारे में बताया गया, एग्जाम्पल दिए गए। जैसे कि पहली मैं बात करूं, जो नल्ला मल्ला हिल्स, जो कि भारत के इस भाग में है। नल्ला मल्ला, जावदी। दूसरा इसमें बताया गया जावदी। प्लीज ये एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिएगा, ये आते हैं। तीसरा एग्जाम्पल दिया गया वेलिकोंडा या वेलकोंडा प्लस पालकोंडा। व महेंद्रगिरी हिल्स, जो महाराष्ट्र के इस भाग में पड़ती हैं, स्थित हैं महेंद्रगिरी हिल्स। अभी तक पेनिनसुलर के बारे में इतना बताया गया है। उसके बाद हिमालय पर्वत के बारे में बताना शुरू किया गया कि भारत का जो ये भाग है जहाँ पे हिमालय पर्वत है,
और साथ के साथ जो पश्चिमी पठार था, जो हमारा पश्चिमी प्रायद्वीपीय भाग है, उसी का ही एक्सटेंशन है यहाँ पे मेघालय में। और मालदा गैप के बारे में बताया गया। देखिए था क्या, यहाँ पे भी पहले पहाड़ था, बड़े बड़े पहाड़ थे, बट ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है और उसकी जो सहायक नदियां हैं, उन्होंने इसको काट दिया और यहाँ पे निक्षेपण कर दिया। तो इसलिए इसको मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। साथ के साथ बताया गया कि ये एक बहुत संवेदनशील भाग है, क्योंकि यहाँ पे उत्थान अभी भी जारी है। मैं जैसा कि पहले ही इसमें बता दिया गया था कि भारत की जो प्रायद्वीपीय पठार की जो मतलब भारतीय जो प्लेट है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, और जो हमारे हिमालय पर्वत के उत्तर में जो यूरोपियन और एशियन प्लेट है वो साउथ की तरफ मूवमेंट कर रही है, जिसके कारण हिमालय पर्वत ऊपर उठ रहा है। ठीक है। साथ के साथ बताया गया फ्लेक्सिबल है, वह यहाँ पे नदियां पाई जाती हैं। नदियां, आई एम सॉरी, बताया गया कि ये एक फ्लेक्सिबल भाग है, प्लस यहाँ पे नदियां पाई जाती है, रिवर्स, बड़ी बड़ी रिवर्स पाई जाती है, जो कि अपनी यूथफुल स्टेज में है। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से सवाल बनता है हमेशा, एस्टेट के 2024 के एग्जाम में बना था। यहाँ से आपसे इरोजनल लैंडफॉर्म पूछी जाती है, और यहाँ पे यूथफुल स्टेज में नदियां लगभग सभी प्रकार की जो इरोजनल लैंडफॉर्म है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का डिपोजिशन नहीं होता, ऑलमोस्ट इरोजन होता है। तो उन स्थलाकृतियों के बारे में बताया गया, जैसे कि वी शेप्ड वैली है हमारा, प्लस हमारा गॉर्ज है जो कि इस आकृति का होता है, प्लस कैनियन, इस आकृति को भी आप ध्यान में रखिएगा। और साथ के साथ मैं बता दूं कि हमारा गॉर्ज है वो सॉलिड रॉक में बनता है, मतलब जो हार्ड रॉक होती है उसमें। और जो हमारा कैनियन है जो वो लेयर्ड, थोड़ी मतलब इतनी हार्ड नहीं होती, थोड़ी कमजोर एज कंपेयर टू जहाँ गॉर्ज बनता है या गार्ज बनता है, वहां से थोड़ी नरम होती है और सतहों में होती है, मतलब लेयर्ड होती। ठीक है जी। और बताया गया कि इस स्टेज पे वाटरफॉल्स बनाती हैं नदियां, और रैपिड्स, रैपिड्स यानी कि कुछ इस प्रकार की स्थलाकृतियां जहां से पानी ऐसे ऐसे बहता है। ठीक है जी। रैपिड्स के बारे में बताया गया। अभी तक हिमालय पेनिनसुलर के बारे में इतना बताया गया, जहां से आपका इस पार्ट से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद गंगा, जो हमारा ये मैदान है, इंडो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में बताया गया है। चलिए जानते हैं। देखिए मैदानी भाग के बारे में बताया गया कि यहाँ पे ना डिप्रेशन था बहुत गहरा। ठीक है। और जैसे जैसे नदियों का प्रवाह, हिमालय पर्वत की नदियां प्लस जो पेनिनसुलर इंडिया की जो नदियां हैं, उन्होंने यहाँ पे जब अपना डिपोजिशन किया, ठीक है, यानी कि जो हिमालय की नदियां हैं प्लस जो हमारी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, उन्होंने जो अपर्दन किया था और अपर्दन से जो मटेरियल मिला था, उन्होंने उनका निक्षेपण यहाँ करके मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। ठीक है जी। और इन्होंने बताया कि जो मेजर पॉइंट आई थिंक कि ये थर्ड फेज ऑफ फॉर्मेशन, थर्ड फेज की फॉर्मेशन है, जो कि 64 मिलियन साल पहले बनी है। ठीक है जी। यानी कि थर्ड फेज की फॉर्मेशन है और लगभग 64 मिलियन साल पहले इनका निर्माण हुआ है। और धीरे धीरे हिमालय की नदियां प्लस जो हमारा पठारी भाग है, जो हमारा पेनिनसुलर भाग है,
इनकी रिवर्स ने अपने सेडिमेंट्स को यहाँ जमा किया है। ठीक है, और इसकी एवरेज डेप्थ के बारे में बताया गया है कि इसकी एवरेज जो डेप्थ है वो लगभग 1000 से 2000 मीटर है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतना करेंगे। इसका सेकंड पार्ट में मैं इसकी फिजियोग्राफी के बारे में बताऊंगी, जिसमें इन्होंने हिमालय पर्वत, मैदानी भाग और जो पेनिनसुलर इंडिया की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में बात की है। सो प्लीज, अगर आपको वीडियो पसंद आई, सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।